नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे मन के बारे में। मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। हमारा मन विचार, भावनाओं और आदतों का केंद्र है। अगर हम इसे समझें और नियंत्रित करें तो हमारा जीवन सरल और खुशहाल हो सकता है। आज हम जानेंगे कि मन कैसे काम करता है, हम इसको कैसे देख सकते हैं और इसे कैसे बदल सकते हैं। मन कैसे काम करता है? पहला अध्याय, मन कैसे काम करता है। मन हमेशा चलता रहता है, ये सोचता है, महसूस करता है और हमें निर्णय लेने में मदद करता है। मन के दो हिस्से हैं। देखने वाला मन ये सिर्फ देखता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। दूसरा मन है प्रतिक्रियाशील मन, ये तुरंत प्रतिक्रिया देता है। हमें से ज़्यादातर लोग केवल प्रतिक्रियाशील मन के अनुसार काम करते हैं, इसलिए हम अक्सर डर, लालच या पछतावे में फैसला ले लेते हैं। जब तक हम दर्शक बनकर हम अपने विचारों को नहीं देखेंगे, भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो हमारा मन ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया करेगा। देखने वाला बनने का मतलब है विचारों को देखो लेकिन उन्हें जज मत करो। जब आप ऐसा करेंगे तो मन शांत और स्थिर रहेगा। अध्याय 2, मन को कैसे देख सकते हैं। मन को देखने का सबसे आसान तरीका है खुद को एक दर्शक मान लेना। देखो अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को। सोचो मन में क्या सोच चल रही है, ये सोच मुझे कौन सा भाव दे रही है, डर दे रहा है, गुस्सा दे रहा है, चिंता दे रहा है या खुशी दे रहा है। नहीं, हमारे मन में जो विचार चल रहा है उससे हमें डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिंता हो रही है या खुशी महसूस हो रही है। बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। इस तरह हम समझ पाएंगे कि हमारा मन सिर्फ ऑटोमेटिक रिएक्शन दे रहा है या हमारा सचेत निर्णय है। जब तक आप अपने विचारों को नहीं देखोगे तो मन पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। विचारों को देखना ही मन को नियंत्रण करना है। अध्याय 3, मन बार बार वही गलती क्यों करता है। हम बार बार वही गलती क्यों करते हैं, इसका कारण है पुरानी आदतें। हमारा मन पुराने अनुभव याद करता है। जब वही सिचुएशन वापस आती है तो मन वही रिएक्शन देता है। हम सोचते हैं कि हम कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन सच में वो पुरानी ही कोई आदत रिपीट हो रही है। इसलिए समझो कि हमारी कमज़ोरी क्या है। मन पावरफुल है और आदत से काम करता है। दर्शक बनकर हम उन आदतों को बदल सकते हैं। मन को कैसे बदलें। मन बदलना मतलब पुराने विचारों को बदलना, आदतों को छोड़ना है और नई आदतें डालना। ये एक बहुत ही कठिन काम है कि पुराने विचार, पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतें विकसित करना। ये एक दो दिन का काम नहीं है, ये बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये पैटर्न बदलेंगे, नहीं तो ये पैटर्न कभी भी जीवन में नहीं बदलते। जो आदतें आपकी बन चुकी है वो आदतें आने वाले समय में भी रहेगी। जब तक आप उन आदतों को ध्यान से नहीं देखोगे कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो, जब तक आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो ये गलतियाँ जीवन में बार बार होती रहेगी। सरल तरीके, जागरूक बनो। दृष्टा बनकर अपने विचार और भावनाओं को देखो। जब तक आप अपने मन में चलने वाले विचारों को, भावनाओं को नहीं देख पाओगे, नहीं समझ पाओगे, तब तक मन को बदलना आसान बिल्कुल भी नहीं है। नई आदतें डालो। छोटे छोटे कदम से नया व्यवहार बनाओ। दिमाग में नए पैटर्न बनाने के लिए आपको कुछ नई आदतें विकसित करनी पड़ेगी और रोज़ आप उनको ध्यान से 15-20 दिन तक करोगे, तब आपके अवचेतन मन में वो आदतें बनना शुरू होगी। नहीं तो केवल कहने से कुछ भी नहीं होगा, ये अपन प्रैक्टिकल में करेंगे तभी ही नई आदतें बनेगी। नियमित अभ्यास करो, रोज़ ध्यान लगाओ और अपने विचारों को देखो। सोचो और समझो, दिन भर के अनुभवों को देखो, कहाँ पुराना पैटर्न आया और कहाँ नया। दर्शक बनकर मन धीरे धीरे बदलता है। मन को कैसे नियंत्रित करें। मन को नियंत्रित करने का मतलब है अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्से को नियंत्रित कर रहे हो। आपको डर आ रहा है, आप डर को नियंत्रित कर रहे हो। आपको लालच आ रहा है, आप लालच को नियंत्रित कर रहे हो। यानी जो भावनाएं आपको आ रही है, आप उस पर नियंत्रण करना सीख जाते हो, तो वो होता है मन को नियंत्रण करने का मतलब।
आसान तरीके हैं। सांस पर ध्यान दो, गहरी सांस लो, कुछ समय रोको फिर छोड़ो। ऐसा आपको कम से कम 10-15 मिनट तक करोगे। शुरू के 4-5 दिन आपको बहुत ही बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करोगे तो आप अपना सांसों पे ध्यान रखना शुरू कर दोगे। तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, सोचो और फिर जवाब दो। दृष्टा माइंडसेट अपनाओ, हर विचार को जज किए बिना देखो। नियम और तरीका अपनाओ, अपने दिनचर्या और अपने रूल पे ध्यान दो। परिणाम की चिंता बिल्कुल भी मत करो। अगर आप रोज़ यह करोगे तो मन शांत, स्थिर और मजबूत बन जाएगा। अध्याय 6 अभ्यास सरल तरीके से। सुबह 5 मिनट ध्यान। आंखें बंद करो, अपनी सांस पे ध्यान दो। जो विचार आए उन्हें देखो। दिन में खुद का अवलोकन। जब कोई निर्णय लेना हो तो दृष्टा बनकर देखो कि मन क्या कह रहा है। शाम को सोचो, दिन भर की भावनाओं और एक्शन का। शाम को सोते समय उनको देखो, दिन में आज आपने क्या गलती की, आपने क्या वही पुरानी गलतियां फिर से दोहराई है, यानी आपने क्या क्या गलतियां की हैं और उन गलतियों को कैसे सुधारें उस पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, रोको, छोड़ो, इससे मन शांत होता है। अध्याय 7 चुनौतियाँ और समाधान। मन विचलित होता है तो दृष्टा बनकर मन को देखो। पुरानी आदतें लौट आती है, लेकिन रोज़ अभ्यास करोगे तो पुरानी आदतें धीरे धीरे छूट जाएगी और नई आदतें बन जाएगी। भावनाओं में फंस जाते हो, सांस पर ध्यान दो। छोटी हानि पर प्रतिक्रिया, सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दो। अध्याय 8 मन को मजबूत बनाना। मन को मजबूत बनाना मांसपेशियों की तरह है। रोज अभ्यास और जागरूकता से मन मजबूत होता है। पेशेंस और नियमित का जरूरी है। दृष्टा बनो, पुरानी आदतों को पहचानो और नई आदतें डालो। मन मास्टरी, प्रतिक्रिया से स्वतंत्र होना। दृष्टा बनो, प्रक्रिया पे ध्यान दो। शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी मन। रोज अभ्यास, मन की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, मन को समझना और नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन रोज अभ्यास से संभव है। दृष्टा बनो, पुराने आदतों को पहचानो और नई आदतें डालो। आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है अगर आपने उस पर नियंत्रण किया तो। अगर आपने उस पर नियंत्रण नहीं किया, पुरानी आदतें वापस रिपीट हो रही हैं, तो समझो आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जो गलतियां आप करते आ रहे हो वो गलतियां आप आने वाले समय में भी करोगे। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके बारे में। जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको लॉस मार्केट के सेटअप से या मार्केट के पैटर्न से नहीं होता। उसका पूरा का पूरा लॉस उसके माइंड में बने पैटर्न, उसकी वजह से होता है। मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा या साइडवेज रहेगा, ये मार्केट को देखने से पता चल जाता है। लेकिन हमारा मन फोमो में काम करता है। वह ये सोचता है कि कोई ट्रेड छूट ना जाए, इसलिए वो जल्दी एंट्री लेने की कोशिश करता है और ये उसका पैटर्न बना हुआ है। इसलिए वो आदमी जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है वो एंट्री कहीं पे भी ले सकता है, क्योंकि उसका माइंड में ये पैटर्न बन चुका है कि प्राइस ऊपर आ गया अब तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, प्राइस नीचे आ गया अब यहाँ से सपोर्ट लेगा। मतलब मार्केट ने चाहे रेजिस्टेंस या सपोर्ट का सिग्नल दिया ही नहीं हो, लेकिन हमारा मन पहले ही सिग्नल दे देता है कि यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से बाई कर लो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेल कर लो। तो हमारा मन ये भावनात्मक निर्णय लेता है, क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस है कि मार्केट रेजिस्टेंस से गिरता है, सपोर्ट से उठता है। तो माइंड में ये पैटर्न बन चुका है। इसमें कई बार हमें फ़ायदा भी होता है और कई बार हम बड़े लॉस में फंस सकते हैं, क्योंकि माइंड लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो ट्रेड को होल्ड रखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो माइंड जो पुराने पैटर्न के अनुसार काम करता है। तो अपने दिमाग को समझना, यानी अपने माइंड को समझना एक आसान काम नहीं है। ये रोज़ की प्रैक्टिस से ही चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।